नमस्कार भाइयों। हम लो मेरिट वाले और आप सबसे वादा था कि जब जब लो मेरिट की बात और उनके हित की बात आएगी हम लोग आप सबको ऐसे ही जागरूक करने जरूर आएंगे आपके बीच में। कल की हियरिंग के बारे में आप सबको पता हो गया होगा। देखिए, कुछ भी कहना अभी बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी कहना। लेकिन एक बात इतना आप समझ लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट दिन हमारे तरफ था, ये दिन इनके तरफ था, ये सब गलत है। हर दिन सरकार के तरफ था और गलत हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हम दोनों को यही नहीं पता चल रहा है कि हम दोनों का कट रहा है और सरकार पूरी तरीके से सेफ, भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पे जिनको इस बात का भ्रम है कि रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे, रिजल्ट में कुछ भी नहीं करेंगे, वो इस भ्रम को दूर कर लें। रिजल्ट रिवाइज होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का रुख था उससे आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों तरीके से बहुत लोगों के गर्दन कटने वाले हैं। दुख की बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारी पूरी आर्गुमेंट थी ये कहीं ना कहीं अब मेरिटोरियस पे बहस होने, मेरिटोरियस की तरफ चली गई है। जबकि हमने सबसे ज़्यादा पैसा दिया और सब कुछ किया, लेकिन अब ये बहस मेरिटोरियस की तरफ चली गई है। आप भी समझते हैं कि 6500 का जब कट ऑफ बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लड़के आज मेरिट में हैं वो मेरिट से बाहर होंगे और हमारे लिस्ट 8 से कुछ बच्चे अंदर जाएंगे। ये बहुत क्लियर और कट बात है। आप भी जानते हैं कि उनमें से कुछ बाहर जाएंगे, इससे कुछ अंदर जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा ये भी आप जानते हैं कि मेरिटोरियस। फिर हमारा और आपका जो सहयोग है वो हर विफल हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं निकला, हमारे समय का कोई अर्थ नहीं निकला, पहली चीज। और हमारे वकील कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज ये समझाने में असफल हो गए जज साहब को कि सर ये जो बच्चे हैं ये पिछले 2 सालों से पैसे और रुपए लगा के लड़ रहे हैं और जो जिन लोगों को आज तक इस केस में इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने केस नहीं लड़ा, उनको इस चीज़ का रिलीफ क्यों दिया जाएगा कि 6500 पे आप मेरिट बना दीजिए। उनको रिलीफ मिलना ही नहीं चाहिए। जो लोग न्याय के दरवाजे पर आए हैं नोटिस इशू होने के बाद, न्याय सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। जिनको अपने न्याय का अधिकार ही नहीं पता है या न्याय उन चाहते ही नहीं अपने लिए, तो उनको न्याय का अधिकार कैसे मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद इसमें सर जब ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की बात है, कट ऑफ चेंज होने की बात है, तो इनएलिजिबल कैंडिडेट को आप क्यों रख रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, जबकि उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का ऑर्डर है, अजय रस्तोगी और इंदिरा बनर्जी मैम का, कि यहाँ पे ये लोग हलफनामा दे के जाएंगे और कभी भी ये आधार नहीं बनना चाहिए कि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं रखी गई और उसका लाभ कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा है। और रिजल्ट के बारे में कि 6500 पे हो रहा है, ये भी अभी कहना बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगा कि 6500 पे होगा कि नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं इन लो मेरिट वालों के लिए ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और हम यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि भैया दोनों तरफ के लड़कों का कट रहा है और ये दोनों तरफ के लड़के नहीं समझ रहे हैं कुछ नेताओं की वजह से, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग जो है उधर के भी और इधर से भी ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, बाकी लोगों का क्या मतलब है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे जिसको जो मन वो कहता रहे, लेकिन जिस तरीके की आज बहस हुई है पूरा मेरिटोरियस की बहस करके ले गए हैं। कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि जो न्याय के दरवाजे पे जो बच्चे आए हैं सिर्फ न्याय उनके लिए हो। चीज़ें कभी भी जो लड़के सिर्फ रॉ पास और नॉर्मलाइजेशन में है, जब 6500 और 6800 के बीच में कट ऑफ ही बनेगा, इनएलिजिबल कैंडिडेट को शामिल करके कट ऑफ बनेगा, फिर इसका क्या मतलब रह गया केस का। सिर्फ हमें रिटर्न इन, ये तो वही बात हो गई जो यशवंत वर्मा ने जज ने हाई कोर्ट में कही थी कि क्या हम 12 अप्रैल की बात आपको याद है कि हम रिटर्न इन फेल हटा देते हैं, कंबाइंड मेरिट बना लो। ये तो वही बात हो गई। वहाँ जब आपने नहीं माना तो यहाँ अगर यहाँ पे ये चीज़ मान रहे हैं और हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि पूरे तरीके से सरकार के फेवर में जा रहा है और दोनों साइड के बच्चों का कट रहा है।
तो हम अपने लो मेरिट वाले भाइयों को कह देते हैं भैया तुम जागरूक हो जाओ, ठीक है। और उधर के बच्चों को तो क्या कहा जा सकता है, अगर जो 449 है और ये जो बॉर्डर लाइन पर है वो तो भैया समझ ही लें क्या हो रहा है। और ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लो मेरिट के हक के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और इस तरह की किसी भी रिजल्ट का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है अपने नेताओं से ज़रूर कहिए कि इस तरीके की कोई बातें हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि समय और पैसा हमने दिया है। हम 6500 पे रिजल्ट नहीं बनवा सकते। और पहले तो इन एलिजिबल को रखिए मत, अगर इन एलिजिबल रखता है तो सभी को करिए, ये एक रास्ता हो सकता है। इन एलिजिबल रख के मेरिट नहीं बनाई जा सकती है, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना हो हम करेंगे। आप सबसे बस यही बातें कहने आ रहे थे कि ऑडियो वीडियो बहुत आ रहा है, किसी चीज़ पर आप भरोसा कर सकते हैं कि क्या आपको सुना है, लेकिन आपका बहस, आपकी जो भी बात है सब मेरिटोरियस की तरफ जा रही है और इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जय हिंद भाइयों, धन्यवाद।